स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत गांवों के लोगों की आवासीय संपत्ति के अभिलेख में पूरा ब्यौरा दर्ज किया जा रहा है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों की संपत्तियों से जुड़ी भौतिक प्रतियां प्रॉपर्टी मालिकों को दी जाएंगी। वास्तव में स्वामित्व योजना गांव में रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत ही कारगर और मददगार साबित हो सकती है। भूमि पैमाइश व राजस्व संबंधी विभागों के अधिकारियों की माने तो ग्रामीण इलाकों में मौजूद घरों के मालिकों के मालिकाना हक का एक रिकॉर्ड रखने वाली इस योजना के तहत प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों के साथ साथ उनसे संबंधित सटीक भूमि रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, क्योंकि इस योजना का स्पष्ट मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों को अधिकार संबंधी रिकॉर्ड से संबद्ध संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराना है। दरअसल सरकार की प्लानिंग है कि इस योजना के तहत आगामी 4 साल यानी अप्रैल 2020 से मार्च 2024 तक पूरे देश में 6.2 लाख गांवों को कवर किया जाएगा। इससे एक और जहां सटीक भूमि रिकॉर्ड से संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने का अवसर प्राप्त होगा, वहीं वित्तीय तरलता को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना और राजस्व संग्रह की सुव्यवस्थित और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपर्टी राइट्स पर स्पष्टता सुनिश्चित की जाएगी। इसके तहत देश भर में लगभग 300 नियमित प्रचालन प्रणाली स्टेशन की स्थापना होगी, जिसके माध्यम से ड्रोन तकनीक और नियमित प्रचालन प्रणाली स्टेशन के द्वारा आवासीय भूमि की पैमाइश सुनिश्चित की जाएगी। वर्ष 2020 के नए वित्तीय वर्ष में 6 प्रमुख राज्यों में स्वामित्व योजना का पायलट शुरुआत की गई, जिसके तहत यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में इस योजना को प्रारंभिक तौर पर प्रारंभ किया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ जब काम किया जाएगा तो स्पष्ट अनुभव काम आएगा कि गलतियाँ क्या हैं और कहाँ हैं और उन्हें कैसे दूर किया जाए। जब वो कमियाँ ध्यान में आएंगी तब इसमें सुधार भी किया जाएगा। फिर स्वामित्व योजना को हिंदुस्तान के हर गांव में लागू किया जाएगा ताकि सभी को इसका समान रूप से फायदा मिल सके। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्वामित्व योजना आखिर किस हद तक कारगर साबित होगी और उसके लिए जमीनी स्तर पर क्या कार्य किए जा रहे हैं, आज इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि देहरादून तहसील की क्या स्थिति है। गौरतलब है कि वर्ष 1973 में जनपद में 73 पटवारी हुआ करते थे और आखिरी बार उत्तराखंड में पटवारी भर्ती 1996 में हुई थी। 1973 में देहरादून की जनसंख्या 2,21,000 थी और आज लगभग 9,43,000 है। 73 पटवारी में कई सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं और कई लोगों की पदोन्नति भी हुई है। जनपद में लगभग 45 लेखपाल कार्यरत हैं। अगर सिर्फ देहरादून तहसील की बात करें तो यहाँ 29 पद हैं और कार्य करने वाले सिर्फ 18 हैं। जब इस विषय पर हमने संगत राम सैनी जिला अध्यक्ष पटवारी संघ से बात की तो उनकी लेखपालों के प्रति पीड़ा उमड़ पड़ी। उनका कहना है कि 1996 के बाद लेखपालों की कोई नई भर्ती नहीं हुई और एक लेखपाल 2 पटवारी क्षेत्रों पर कार्य कर रहा है। इतना ही नहीं, जनाधार से संबंधित स्थायी मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र जैसे कई प्रमाण पत्रों का बोझ पटवारियों पर होता है, जिस वजह से कोई भी काम समय पर नहीं हो पाता। स्वामित्व योजना पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा टैबलेट तो दूर की बात है, पर एक एडवांस फोन भी पटवारियों के पास उपलब्ध नहीं है। क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में स्वामित्व योजना चल रही है, रात दिन काम चल रहा है, लेकिन टैबलेट वगैरह तो दूर की बात है और फोन भी इस कंडीशन के हैं कि जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती 24 अप्रैल को महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना प्रारंभ की थी। इसके तहत उत्तराखंड में मार्च 2021 तक 6,227 गांवों में भूमि का सर्वे का लक्ष्य रखा गया था। मार्च 2021 तक इस लक्ष्य तक ऐसी स्थिति में पहुंच पाना असंभव सा लगता है। अगर सारे काम छोड़कर सिर्फ स्वामित्व योजना पर कार्य किया जाए तो भी एक गांव को मैप करने में 5 से 6 दिन लग रहे हैं। खाली एक बार में नहीं होता, पहले उसका चिन्हीकरण होता है, चूना लगाया जाता है, उसके बाद उसका सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा उसका वो किया जाता है। तो जगह जहाँ पर मार्किंग हो रही है, एक गाँव में अगर जहाँ आबादी क्षेत्र में मार्किंग हो रही है तो वहाँ कम से कम 5-6 दिन लगते हैं कुल मिला के। और इस सब के पीछे सरकार की अनदेखी ही कहा जा सकता है। 20 बरस के उत्तराखंड में सरकार अब तक लेखपालों के पदों पर नियुक्ति नहीं कर पाई। 2003 में साक्षात्कार के जरिए ही चहेतों की भर्ती करने का मामला सामने आया था।
तब से अब तक कोई ठोस कदम सरकार द्वारा नहीं उठाया गया है। जनपद देहरादून के अंदर कुल 73 पद लेखपालों के हैं, जिसमें से 21 पद अभी खाली चल रहे हैं जी। 21 लेखपाल क्षेत्रों के लेखपालों के पास 2-2 लेखपाल क्षेत्रों का कार्य है जी। आज की परिवेश में देहरादून जो एक राजधानी क्षेत्र है जी, राजधानी क्षेत्र में जिस सर्किल में और क्षेत्रों के बजाय जी जहां 200 खाते होने चाहिए, वहां पर देहरादून के लेखपाल क्षेत्रों में 2-2 हजार खाते तक हैं जी। तो आबादी जहां और क्षेत्रों में 200 के आसपास होनी चाहिए, जिस गांव की, यहाँ पर आबादी का घनत्व बहुत ज़्यादा है जी। कार्य की अधिकता है और कार्य की अधिकता होने के कारण से कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा जी। अपनी समस्याओं के मांगों के संबंध में हम समय समय पर उप जिलाधिकारी महोदय और जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा चुके हैं, परंतु अभी तक कोई विशेष ठोस कार्रवाई इसके ऊपर नहीं हुई है, जिससे हमारे लेखपालों में विशेष रोष है। सबसे बड़ी समस्या ये है, जनता के हम सेवक के रूप में काम करते हैं। जनता को हम चाहते हैं उनको सुविधाएं मिलें, अच्छी से अच्छी मिले, उनके घर पे जाके मिलें, लेकिन कार्य की अधिकता ऐसी है कि जनता भी परेशान है और हमारा जो लेखपाल समर्थ है वो भी परेशान है, क्योंकि समस्याएं ज़्यादा हैं, कमी बहुत ज़्यादा है, नई भर्ती हो नहीं रही है और सेवा में रहने वाले आदमी लगातार रिटायरमेंट कर रहे हैं। अभी आने वाले क्षेत्रों में आने वाले समय में ये कंडीशन हो जाएगी कि 6 माह के अंदर तहसील देहरादून के अंदर अधिकांश लेखपालों के पास 3-3 लेखपाल क्षेत्र होंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है कि सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं जी, लेखपाल सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं जी। वो भर्ती हो नहीं रही है जी। भर्ती न होने के कारण से लेखपाल क्षेत्रों के ऊपर ज्यादा कार्यभार बढ़ रहा है। तो इसके लिए जो है आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से मांग करना चाहते हैं लेखपाल क्षेत्रों को छोटा किया जाए जी, और छोटा करने के बावजूद जितनी खाली पोस्ट है उनको जल्द से जल्द उनकी नियुक्तियां की जाए। ई डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड की बात करें तो सरकार का सराहनीय कदम रहा, लेकिन जनता के लिए उठाया गया यह कदम सिर्फ जनता तक ही सीमित रह गया है। एक बार फिर सरकार ने पटवारियों की अनदेखी की और जनता को स्मार्ट बना दिया, पर पटवारी जस के तस रहे। ना तो पटवारियों के पास लैपटॉप, टैबलेट, अच्छे स्मार्टफोन है, ना ही कोई ऐसी व्यवस्था जिसमें वह जब चाहें तब एक क्लिक पर ऑनलाइन जमा किए गए प्रमाण पत्रों का निस्तारण कर सकें। इसका मुख्य कारण वही है कि एक लेखपाल के पास 2-2 लेखपाल क्षेत्र हैं जी। और देहरादून शहर का जो क्षेत्र जो आबादी का जो घनत्व है वो बहुत ज्यादा है जी। सर्टिफिकेट यहाँ पर बहुत ज्यादा होते हैं। जिस क्षेत्र में मैं कार्य करता हूँ, मेरे क्षेत्र में कम से कम 600 से लेकर 800 और 1000 सर्टिफिकेट तक एक महीने के अंदर जी, जिनकी समय पे जांच कर पाना एक असंभव बात है जी। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि जनता को अधिक से अधिक सुविधा मिले। सबसे बड़ी समस्या ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी लैपटॉप आदि की सुविधा नहीं दी गई है। इसमें सबसे बड़ी एक समस्या और हमारे साथ में है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर कार्य जो है वो फील्ड में है जी। और फील्ड में ज़्यादातर जांचें हमें स्थल पर जा करके जांच करने की होती है, लेकिन जब हमें समय ही नहीं मिलेगा और जाने का, और इतने प्रमाण पत्र होंगे और भी हमारा जितने रेवेन्यू काम है वो करेंगे, उस कारण से ये काम हमारा तो आखिरी बार जो भर्ती हुई थी पटवारियों की वो कब हुई थी? 96 में हुई। उसके बाद कोई लेखपाल भर्ती नहीं। ये सरकार का अंतिम वर्ष चल रहा है। सरकार को चाहिए कि बेरोजगारी जैसी बीमारी पर कड़ा प्रहार कर नए युवाओं को मौका दे और पटवारियों के रिक्त पदों पर जल्द नियुक्तियां करे। न्यूज स्पेस के लिए मैक खान की रिपोर्ट।